अक्सर हम सब सुनते हैं ना कि कोई कंपनी पब्लिक हो गई और रातों रात उसने करोड़ों रुपए जुटा लिए। ये सब होता है आईपीओ के जरिए। तो आज हम इसी आईपीओ की दुनिया के दिलचस्प सफर को समझने वाले हैं। तो ये जो कहते हैं कि कंपनी पब्लिक हो गई, इसका असल में मतलब क्या है? क्या वो कंपनी अब सरकार की हो गई या हम सबकी? चलिए सबसे पहले इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। बहुत सिंपल है। सोचिए, एक कंपनी है जिसके मालिक बस कुछ गिने चुने लोग हैं, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह। आईपीओ के बाद वही कंपनी स्टॉक मार्केट पर आ जाती है और फिर कोई भी उसके छोटे छोटे हिस्से यानी शेयर्स खरीद सकता है। बस यही है प्राइवेट से पब्लिक बनना। ठीक है, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले, कंपनियां पब्लिक होती ही क्यों हैं, फिर ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है। उसके बाद कुछ जरूरी शब्द हैं जिनका मतलब जानना बहुत जरूरी है। फिर देखेंगे कि एक इन्वेस्टर के नजरिए से इसमें क्या खास है, और आखिर में एक बहुत जरूरी सवाल। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई कोई कंपनी अपनी हिस्सेदारी आम लोगों के साथ बांटेगी ही क्यों? मतलब इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, इसकी कई बड़ी वजह हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह जाहिर है, पैसा। कंपनी को अपना बिजनेस बढ़ाना है, शायद कोई कर्ज चुकाना है या फिर नई टेक्नोलॉजी पर काम करना है। इसके लिए बहुत सारा कैपिटल चाहिए। दूसरी वजह यह है कि जो शुरुआती इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उन्हें अपना पैसा मुनाफे के साथ निकालने का एक रास्ता मिल जाता है। और हां, एक बार कंपनी बीएसई या एनएसई पर लिस्ट हो जाए तो उसकी एक अलग ही पहचान और विश्वसनीयता बन जाती है। तो ठीक है, वजहें तो समझ आ गईं, लेकिन ये सब होता कैसे है? क्या ये बस एक दिन का काम है? बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत लंबी और जटिल प्रक्रिया है। और भारत में सेबी, जो कि हमारा मार्केट रेगुलेटर है, वो इस पूरी प्रक्रिया पर अपनी बाज जैसी नजर रखता है। तो ये सफर शुरू होता है इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को हायर करने से। ये एक्सपर्ट्स होते हैं जो पूरी प्रक्रिया को संभालते हैं। फिर कंपनी अपनी पूरी जन्म कुंडली, जिसे डीएचआरपी कहते हैं, वो सेबी के पास जमा करती है। इसके बाद होता है रोड शो, जहां कंपनी के बड़े अधिकारी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को अपनी कंपनी में पैसा लगाने के लिए मनाते हैं। जब सब तय हो जाता है तब जाकर आईपीओ आम पब्लिक के लिए खुलता है। और आखिर में अगर किस्मत ने साथ दिया और अलॉटमेंट मिल गया तो शेयर्स के साथ स्टॉक मार्केट पर ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। अच्छा, अब आते हैं कुछ टेक्निकल शब्दों पर। आईपीओ के दुनिया में कुछ ऐसे शब्द हैं जो बार बार सुनने में आते हैं। चलिए फटाफट से इन्हें भी समझ लेते हैं, ताकि जब भी इनके बारे में बात हो तो सब कुछ साफ साफ समझ आए। तो देखिए, इशुअर मतलब वो कंपनी जो आईपीओ ला रही है। अंडरराइटर वो इन्वेस्टमेंट बैंक है जो ये सारा तामझाम मैनेज कर रहा है। डीआरएचपी तो समझ लीजिए कंपनी का पूरा रिपोर्ट कार्ड है, ए टू जेड सब कुछ। प्राइस बैंड वो रेंज है जिसके अंदर बोली लगानी होती है। लॉट साइज मतलब कम से कम इतने शेयर्स तो खरीदने ही पड़ेंगे। और ओवर सब्सक्रिप्शन, इसका मतलब सीधा है चीज एक है और खरीदने वाले 100, मतलब डिमांड सप्लाई से कहीं ज्यादा है। और अब एक बहुत ही दिलचस्प टर्म है ग्रे मार्केट प्रीमियम, यानी जीएमपी। ये एक तरह का अनऑफिशियल बाजार है, समझिए सट्टा बाजार, जहां आईपीओ के लिस्ट होने से पहले ही उसके शेयर्स पर बोली लगती है। इससे ये अंदाजा लगता है कि मार्केट में इस आईपीओ को लेकर कितना क्रेज है। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब आते हैं मुद्दे की बात पर। एक आम निवेशक के लिए इसमें क्या है, क्या मौके हैं और क्या खतरे? अब इस खेल के नफे नुकसान को समझते हैं। देखिए, आईपीओ में जो पैसा लगाते हैं उन्हें मोटे तौर पर 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। पहले हैं QIBs, मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। ये बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स। दूसरे हैं NIIs, यानी नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये बहुत अमीर लोग होते हैं। और तीसरी कैटेगरी है RII, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर। इसमें हम जैसे आम निवेशक आते हैं जो 2 लाख रुपए तक का निवेश करते हैं। आईपीओ में पैसा लगाना समझिए एक सिक्के के 2 पहलू जैसा है। एक तरफ है जबरदस्त लिस्टिंग गेन की उम्मीद, मतलब शेयर लिस्ट होते ही कीमत बढ़ जाए और मोटा मुनाफा हो। लेकिन दूसरा पहलू यह है कि अगर आईपीओ बहुत ज्यादा हिट हो गया तो शेयर मिलना किसी लॉटरी से कम नहीं। और ये भी याद रखना जरूरी है कि हमेशा फायदा ही हो ये जरूरी नहीं। शेयर की कीमत इशू प्राइस से नीचे भी जा सकती है और नुकसान भी हो सकता है। तो अब तक हमने आईपीओ की पूरी कहानी समझ ली है कि ये क्या है, कंपनियां इसे क्यों लाती हैं और ये पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है। अब हम पहुंच गए हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर।
अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो है DRHP, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ये वो कानूनी दस्तावेज है जिसमें कंपनी के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी होती है। किसी भी IPO में पैसा लगाने से पहले ये दस्तावेज पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। समझिए ये इन्वेस्टर की गीता या बाइबल है। और यही बात हमें हमारे आखिरी सवाल पर ले आती है। सवाल यह है कि सैकड़ों पन्नों के उस DRHP को पढ़कर यह कैसे पता लगाया जाए कि कोई IPO अच्छा है या बुरा है, क्या ये निवेश करने लायक है या नहीं। इस सवाल का जवाब ढूंढना ही एक आम निवेशक को एक स्मार्ट निवेशक बनाता है।